छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान, जिनको था स्वराज के प्रति प्रेम, आदर और अभिमान। संभाजी राजे जैसा वीर इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा इनके जैसा कोई महान, जिनकी गति को पर्वत भी रोक ना पाए ऐसा तूफान। लेकिन इनकी जिंदगी में आया औरंगजेब बनके शैतान, लेके आया था उनके लिए मौत का फरमान। अगर आप इस कहानी से हो अनजान तो मैंने बना दिया है आपके लिए इसे आसान। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तो संभाजी राजे को कर दिया है मैंने डिस्क्राइब, और अगर आप मेरी राइमिंग से कर रहे हो वाइब तो मस्त वॉच को कर लो ना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको बेस्ट रिव्यूज टाइम टू टाइम। मेरा नाम है अक्षय चड्डा, वेलकम बैक टू मस्त वॉच का फिल्मी अड्डा। तो चलिए शुरू करते हैं छावा मूवी का रिव्यू। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस दुनिया से जाने के बाद मराठाओं के अगले राजा बने छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी कहानी को इस फिल्म में दर्शाया गया। एक ऐसा वीर योद्धा, ऐसा शूरवीर राजा जिसका उद्देश्य था देश में स्वराज लाने का, जहां हर इंसान राजा की तरह जिए। लेकिन मुगल सल्तनत के राजा औरंगजेब का सपना था कि मराठों की इसी सोच को खत्म कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने प्रण लिया था कि अपने सर पर ताज तभी पहनेंगे जब संभाजी उनके कब्जे में आएंगे। छावा मूवी की स्टारकास्ट में है विक्की कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज, अक्षय खन्ना एज औरंगजेब, रश्मिका मंदाना एज यशोबाई। मूवी के पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला है सबकी एक्टिंग परफॉर्मेंस। तो विक्की कौशल के करियर की है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। उन्होंने इस कैरेक्टर को क्या बखूबी निभाया। संभाजी के इस रोल में शायद ही इनसे बेटर कोई अभिनय कर पाता। विक्की कौशल की डायलॉग डिलीवरी एकदम जबरदस्त है, जो कि अपनी मराठा सेना के साथ साथ हम में भी जोश भर देती है। इस मूवी में विक्की का हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश वेरी हाई सर। उनकी ब्रेवरी देखकर आप सोचोगे कि इनके लिए तो युद्ध भी त्योहार है। छत्रपति शिवाजी जैसा शेर भले इस दुनिया से चला गया हो, पर उनका छावा अब भी इस जंगल में घूम रहा है। रश्मिका मंदाना एज यशोबाई का काम भी ठीक है, बस उनका एक्सेंट थोड़ा इंप्रेस नहीं किया मुझे। उनका अनंत विश्वास था अपने पति के लिए, और उनका मानना था कि हमें अपने अस्तित्व पर शंका हो सकती है पर अपने पति परमेश्वर की वीरता पर नहीं। और अब आते हैं हमारे बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड एक्टर अक्षय खन्ना पर, जिन्होंने कमाल का काम किया इस मूवी में। औरंगजेब का कैरेक्टर क्या निभाया है। नो डाउट ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड ऐसे रोल्स उनको और मिलने चाहिए। और बाकी सभी एक्टर सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता, विनीत कुमार सिंह, संतोष जोवेकर, सभी का काम बहुत अच्छा है। और अब आते हैं सेकंड पॉजिटिव पर, जो कि है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे दिया है ए आर रहमान ने। और मानना पड़ेगा हर फ्रेम का बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि क्या बताऊं मैं शब्दों में। मुगलों और मराठों की बैटल में बह रहा है खून, और मजा आ गया देख के संभाजी का जुनून, पर बीजीएम को सुन कानों को मिला सुकून। थर्ड पॉजिटिव है मूवी के डायलॉग्स। तो मूवी की शुरुआत होती है अजय देवगन की आवाज से, जहां वो थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं मुगल और मराठाओं की हिस्ट्री का। मूवी के शुरुआत में ही अक्षय खन्ना का किसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहना कि हे अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे, और ताज हम तभी पहनेंगे जब सांबा की चीखें गूंजेंगी मौत की भीख मांगते हुए। और उस पे विक्की का डायलॉग कि मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम लोग, शोर नहीं करते सीधा शिकार करते हैं। स्वराज पर जिसकी है नजर कैसे लगेगी उसको बुरी नजर। फाड़ देंगे मुगलों की छाती, औरंग की सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी, ओम नमे पर्वते पते, हर हर महादेव। क्या गूज़बम्प मोमेंट्स आते हैं इस सीन को देख के। और स्वराज्य के लिए उनकी वो लाइंस, जब औरंगजेब पूछता है कि क्या है ये स्वराज्य जिसके लिए तुम अपनी जान तक देना चाहते हो, और संभाजी कहते हैं कि सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जला की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, मां भवानी के चरणों में, हर मराठा की नस नस में है स्वराज्य। जिस स्वराज को तुम मिटाने लाए औरंग, वो तो छत्रपति शिवाजी की सोच में है। तुम्हारी आंखों में अहंकार और सर पर ताज देखा था, दोनों ही अब नजर नहीं आ रहे। और कवि के क्लाइमैक्स में वो कविता औरंगजेब को, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। क्लाइमेक्स में कवि और छत्रपति के बीच में जो कविता का बैटल होता है उसको देखने में भी बहुत मजा आता है। फोर्थ पॉजिटिव है मूवी की सिनेमाटोग्राफी और उसके एक्शन सीन्स। जब विक्की अकेला शेर से भिड़ जाता है मूवी के शुरुआत में, क्या एक्शन सीन था वो। और बाकी एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं, जहाँ पे विक्की कौशल के डिफरेंट डिफरेंट लुक्स को हमें देखने का मौका मिलता है। हर हमले से पहले उनकी चतुराई को और उनकी वीरता को दिखाया गया है। और एक्शन सीन्स के सेट डिजाइन भी अच्छे हैं। संभाजी जब अकेले ही 100 या 1000 लोगों से लड़ जाते हैं, वो देखकर मजा आ जाता है। फिफ्थ पॉजिटिव है मूवी का क्लाइमैक्स, जो कि एंड के लास्ट 30 मिनट एकदम बवाल है। संभाजी पूरे लहूलुहान होकर औरंग की गिरफ्त में होता है, लेकिन औरंग मौत का खौफ नहीं देख पाता संभाजी के चेहरे। बाप रे बाप, इतना टॉर्चर करवाता है वो। फिर उनको जख्मों पर नमक लगाना, नाखून सारे उखाड़ देना, जुबान काट देना, आंखें ले लेना, और एकदम सन्नाटा सा छा जाता है पूरे थिएटर में। मानो सभी लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन एक तरफ खुशी भी होती है कि हम एक ऐसे वॉरियर की कहानी देख रहे हैं जिनकी ब्रेवरी और करेज की दाद देनी पड़ेगी यार। और अब आते हैं मूवी के नेगेटिव्स पर। तो सबसे पहला तो ये कि मूवी इतनी भी परफेक्ट नहीं है, बेस्ट हिस्टोरिकल फिल्म तो नहीं है,
स्क्रीन प्ले थोड़ा और स्मूथ बनाया जा सकता था और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकती थी कहानी को। सेकंड नेगेटिव है कि मूवी में कोई भी ऐसा आइकॉनिक डांस नंबर नहीं है मराठों का जिसे हम याद रख पाए, जैसे कि मल्हारी सॉन्ग है, आज भी जब बजता है ना तो झूमने का दिल करता है यार। तो अब आते हैं मूवी की फाइनल रेटिंग पर। तो 5 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ मैं इस मूवी को दूंगा 3.75 स्टार आउट ऑफ 5। विकी कौशल की एक्टिंग है लाजवाब, तो किसका इंतजार कर रहे हो जनाब। मूवी जाके थिएटर में देखो इन आईमैक्स, क्योंकि बेहतरीन है क्लाइमैक्स। मूवी ने पहले दिन की ओपनिंग इतनी तगड़ी ली थी 33 करोड़ की, जो कि किसी भी हिस्टोरिकल मूवी के लिए सबसे हाईएस्ट है, और इसका 4 दिन का कलेक्शन ऑलरेडी 145 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को नहीं दबाया वो जरूर दबा दें। और दोस्तों कमेंट्स में आप अपना रिव्यू को भी बता सकते हैं। मेरी बाकी वीडियोस को भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव या मजेदार लगी हो तो ऐसी मस्त वीडियोस के लिए मेरे चैनल मस्त वॉच को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।